हेलो दोस्तों, मैं आपको मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या नाम है ये टू स्टेज ट्रिकलिंग फ़िल्टर का है। ये क्वेश्चन क्या नाम है मैंने पता नहीं एक वर्कबुक से उठाया। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मेरे को इसका मेथड वगैरह तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके फॉर्मूलाज वगैरह डिटेल वगैरह में नहीं पता होगा। थोड़ा डीप है वाला ये वाला, बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ाया जाता ये चीज़। फिर भी मैं क्या नाम है क्वेश्चन करने से पहले सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिखता रहूँगा, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रुक, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रपोज टू यूज़ अ हाई रेट टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर व्हेन द फॉलोइंग डाटा इज गिवन। द प्लांट विल रिसीव डेली 5 ml ऑफ सीवेज विद द BOD ऑफ 260 ppm। हमें डिस्चार्ज दे दिया और BOD एफ्लुएंट दे दिया, जो कि आ रहा है उसके अंदर, रिसीव हो रहा है यानी कि आ रहा है। जो BOD एफ्लुएंट होता है वो आते हुए जो उसको कहते हैं ना, जैसे ये आ रहा है ना, तो इसे BOD इफ्लुएंट कहेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर में जो आ रहा है। BOD लोडिंग इन द रो सीवेज ऑफ 0 per hectare per meter इक्वल टू 10,000 kg पर डे, यानी कि हमें OLR दे दिया है ये। ठीक है, OLR का आपको पता होगा ना, मैं बता दूंगा अभी यूनिट क्या क्या होता है। इन बोथ केसेस रिसर्कुलेशन रेशियो इज इक्वल टू 1। R की वैल्यू दे दी है। टोटल फिल्ट्रेशन मीडिया ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल स्टेज इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द टू फिल्टर्स विद 1 मीटर डेप्थ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको डिवाइड कर दिया है दो फिल्टर्स के बीच में, 1 और 2। ठीक है, द एक्सपेक्टेड BOD ऑफ द प्लांट एफ्लुएंट विल बी मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं आगे। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने वो बनाया हुआ था डायग्राम। अब डायग्राम के थ्रू हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें OLR गिवन था। OLR लिख लेते हैं, OLR। ओके, थोड़ा सा एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। आजकल पता नहीं इस पेन को क्या हो गया है यार। ठीक है, सबसे पहले हमें OLR निकाल लेते हैं। OLR हमें गिवन था 10,000 kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे। ठीक है, ये हमें OLR गिवन है। इसे हम क्या नाम है मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ऐसा करते हैं। 10,000 kg 10⁻⁴ हेक्टर है ये, तो ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर डे। ये हेक्टर मीटर क्यूब हो गया है, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1 kg पर मीटर क्यूब पर डे। जो हमारा OLR है वो आ गया ये वाला। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन पहले अपलोड नहीं किया है, सो देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास R की वैल्यू गिवन थी कितनी, 1। एक बार कंफर्म कर आते हैं। R की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, Q की वैल्यू है 5 ml और BOD की वैल्यू है 260। ठीक, R की वैल्यू हमें दे दिया 1, तो हम R की वैल्यू से F निकाल सकते हैं। F का फॉर्मूला होता है 1 + R अपॉन 1 + 0.1 R का होल पावर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम R की वैल्यू डाल देते हैं। 1 + 1 अपॉन 1 + 0.1 इंटू R की वैल्यू मेरे पास 1 थी, सो इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो जैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको। 0.1 इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1.65 आता है इसका वैल्यू। आप 1 के लिए याद भी रख सकते हो, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में आता रहता है। 1.65 इसे हम अज्यूम कर लेते हैं 1.653, वैसे 2 डिजिट यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या नाम है OLR की वैल्यू मिल गई है। OLR का फॉर्मूला होता है Q0 S0 अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है। अब हमें दिया हुआ है 1 kg पर मीटर क्यूब पर डे इक्वल टू 5 mld था ना, क्या नाम है, हमें क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 mld है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर पर डे में। 5 × 10⁶ लीटर पर डे, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई लीटर पर डे में। और हमारे पास BOD आई का वैल्यू गिवन है 260 ppm होता है, इसको हम मिलीग्राम पर लीटर में लिख लेते हैं, 260 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया ब्लैक, इसको तो हमारा ये जो आ जाता है, एक सेकंड मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, कहाँ गया, वन kg पर मीटर क्यूब पर डे इक्वल टू क्यू नॉट, जो हमें क्यू नॉट दिया हुआ है 5 × 10⁶ लीटर पर डे इंटू एस नॉट की वैल्यू है हमारे पास 260 मिलीग्राम पर लीटर। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको गलती नहीं करनी है तो हमेशा यूनिट साथ में लिख दो, देखना सारे के सारे हम यूनिट साथ में काट देंगे। हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो हम क्या नाम है, मिलीग्राम दे रखा है, इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁶ से डिवाइड कर देंगे मिलीग्राम पर केजी से। देखो मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपसे डे से डे कैंसिल हो जाएगा, केजी से भी ये केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम आता है वो आता है 1300 मीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, 1300 मीटर क्यूब आया है ये वॉल्यूम। देखो एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लास्ट में देखो क्या दिया है, टोटल फिल्टरिंग मीडिया ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल स्टेज इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द 2 फिल्टर्स विद 1 मीटर डेप्थ, द एक्सपेक्टेड BOD। देखो उसमें 2 फिल्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम इसे जो इसका वॉल्यूम होगा इसको हम 2 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, 650 मीटर क्यूब और दूसरा भी 650 मीटर क्यूब, ठीक है। स्क्रीन चेंज कर लेते हैं, बहुत ही एक स्क्रीन में काफ़ी सारा हो गया ये, वैसे भी मेरे फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, ब्लैक से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेकंड 2 स्टेज, सेकंड स्टेज वाला करते हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब OLR1 निकाल लेंगे, हमें OLR1 की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से, तो OLR1 की जैसे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो हमें OLR1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो मतलब जो उसका फॉर्मूला होता है Q0 × S0 अपॉन वॉल्यूम, मैं लिख देता हूँ एक बार, Q0 S0 अपॉन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि इसकी वैल्यू 650 हो जाएगी। जैसे कि इसका तो डिस्चार्ज सेम रहता है, 5 × 10⁶ इंटू 260 अपॉन 650। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो OLR1 की वैल्यू आएगी 5 × 10⁶ इंटू 260 डिवाइड बाई 650। तो और ये नीचे मल्टीप्लाई में 10⁶ इसलिए आएगा क्योंकि हम इसे मिलीग्राम से केजीज में चेंज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए यूनिट नहीं लिखा, सॉरी मैं भूल गया, बट लिख देते हैं मिलीग्राम पर लीटर, तो और ये लीटर पर डे और ये मीटर क्यूब है, ठीक है। मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, और हमारा इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा केजीज पर डे में आएगा वैल्यूज़, ठीक है। ये देखो ऐसा आता है, इसका वैल्यू कितना आया है एक्चुअली में, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 × 10⁶ इंटू 260 डिवाइड बाई 650 10⁶।
ये देखो आ गया है हमारे पास 2 kg ऊपर चला जाएगा, 2 kg पर ये मीटर क्यूब भी ऊपर चला जाएगा, मीटर क्यूब पर डे। ये आ रहा है हमारा OLR 1 का। देखो सबसे पहले क्या नाम है, स्टेज 1 का जो टोटल वो दे रखा था, वो हमें दे रखा था क्या नाम है, जो हमारा वॉल्यूम निकला था एक उसका, वो निकला था हमारा 1 मीटर। देखो OLR 1 पे जो हमारा OLR 1 निकला था, वो निकला था टोटल, कहाँ गया OLR, ये देखो OLR 1 निकला था हमारा 1, ये जो टोटल OLR है वो निकला है 1 kg पर मीटर क्यूब पर डे, एक निकला है। जैसे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन मीडिया भी क्या नाम है उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो OLR जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा डबल हो जाएगा। OLR हमारा ऑटोमेटिकली डबल आ गया। ये एक थ्योरी है, मतलब कंसेप्ट है जिससे आप लोग सीख सकते हो, देख लो ऑटोमेटिकली डबल हो गया। अब OLR 1 से क्या नाम है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकल जाएगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 100/1 + 0.44 √OLR/F, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 100/1 + 0.44 हमारा OLR कितना निकला था, 2 निकला था, तो हम जैसे इसमें 2 डाल देते हैं डिवाइड बाय 1.65, तो हमारी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 2 डिवाइड बाय 1.65 √+1, तो ये जो एफिशिएंसी आती है ये आती है हमारे पास 67.36%। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई है 1 की। अब हमारे पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है BODI - BODE अपॉन BODI इंटू 100। देखो मैं आप लोगों के लिए ये शॉर्ट में कर देता हूँ। देखो क्या होता है, 67.36 को हम जैसे यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.673 इक्वल टू 1 - BODE अपॉन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, BODI आई की वैल्यू गिवन थी ना 260, तो ये आ गई हमारी ये हमारी यहाँ से आ जाएगी BODE की वैल्यू। देख लेते हैं कितनी आती है। तो जो हमारी वैल्यू आती है वो आ रही है हमारी 84.85 मिलीग्राम पर लीटर। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो एक चीज़, ये हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर का डायग्राम था, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है ये, अगेन दूसरा ट्रिकलिंग फिल्टर, और ये दूसरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है ये। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे BODI इफ्लुएंट आ गया, ठीक है, वो था हमारा 260, यहाँ से घुसा। उसके बाद क्या नाम है वो सेकेंडरी जो ये हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें जाएगा, यहाँ से फिल्टर आउट होके जो हमारा BODI एफ्लुएंट निकलेगा वो निकलेगा 84.85। ये यहाँ पर इसका पहला वाला स्टेज ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारा जो ये BODI इफ्लुएंट निकला है ये निकला है कितना, 84.85। ये हमारा BODI एफ्लुएंट फर्स्ट स्टेज का निकला है, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, तो सेकेंड स्टेज का तो ये BODI एफ्लुएंट BODI आई हो जाएगा ना, इन्फ्लुएंट BODI कहलाएगा इसका, ये BODI आई के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ से निकली है और इसमें जा रही है वो यहाँ से निकलने वाली तो इसमें जाने वाली ही कहलाएगी ना, यानी कि पहला गया जो दूसरे से निकला है वही तो उसका दूसरे वाले का पहला हो जाएगा ना। BODI आई यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया, पूरा का पूरे स्टेज को ख़त्म किया। जो यहाँ से टर्न आउट हुआ, जो यहाँ से निकला, वो जो सेकंड में जा रहा है वो तो उसका जाने वाले का पहला वाला हो गया ना, यानी कि BODI आई हो गया। कैसे समझते हैं, देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये यहाँ से जा रहा है BODI आई जा रहा है, ठीक है,
बी ओ डी आई से हमने पूरा प्रोसेस ख़त्म किया तो बी ओ डी ई निकला। अब हमारा बी ओ डी ई जो सेकेंड स्टेज में जा रहा है वो सेकेंड स्टेज का बी ओ डी आई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बी ओ डी आई कह सकते हैं इसे। ये देखो बी ओ डी आई के उसमें चेंज हो गया बी ओ डी टू का, ये बी ओ डी ई निकला है 1 का, बी ओ डी आई हो जाएगा 2 का। अब ठीक है, अब हम सेकेंड स्ट्रीम पे चलते हैं। हमारा सबसे पहले क्या नाम है, अब हमारा सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। ओ एल आर 2 निकाल लेते हैं हम यहाँ से इसका। ओ एल आर, एक सेकेंड यार, ये क्या लिख दिया। अब हमारा यहाँ से निकलेगा ओ एल आर 2। ओ एल आर 2 निकालने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना था, वही फॉर्मूला होता है क्यू नॉट एस नॉट अपॉन वॉल्यूम। जो ये एस नॉट है वो हमने वही निकाला है ना, अभी जो निकाला था ये वही वाला एस नॉट है। बी ओ डी आई जो है हमारा डिस्चार्ज तो चेंज होगा नहीं, 5 × 10⁻⁶ लीटर पर डे, 84.5 मिलीग्राम पर लीटर इंटू वॉल्यूम 650 मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁶ मिलीग्राम पर केजी। मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, और जो हमारा आंसर आता है वो आता है, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 × 10⁻⁶ इंटू 84.5 डिवाइड बाई 650 डिवाइड बाई 10⁻⁶। ये जो निकल रहा है वो निकल रहा है 0.65 kg पर मीटर क्यूब पर डे। ये हमारा ओ एल आर 2 आ रहा है। ओ एल आर 2 आने की वजह से अब हम इससे का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इस वाली एफिशिएंसी का फॉर्मूला है सेकंड स्टेज का, ये 100/1 प्लस 0.44/1 माइनस फर्स्ट एफिशिएंसी। ये जो फर्स्ट एफिशिएंसी थी वो यहाँ से माइनस हो जाएगी, √ OLR2/F। थोड़ा सा मैं चीज़ें वापस लिख देता हूँ, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी शायद समझने में। ये 1 है और ये है OLR2, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा बोर्ड वगैरह में प्रॉब्लम ही है। सेकंड, अब इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं अपन। 100/1 प्लस 0.44/1 माइनस एफिशिएंसी कितनी निकली थी हमारी फर्स्ट वाली की, देख लेते हैं चल के। हमारी एफिशिएंसी निकली थी 67.36%। 0.67.3 इंटू √ OLR2 की वैल्यू 0.65 डिवाइड बाई F की वैल्यू 1.65। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हमारी वैल्यू आती है 0.65 डिवाइड बाई 1.65 रूट 0.44 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.673 प्लस 100 डिवाइड बाई 6। जो हमारा एफिशिएंसी आता है वो आता है हमारा 54.21%। ठीक है, अभी हम लोग इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। तो ये हमारा एफिशिएंसी 2 आ गया। अब हमें एफिशिएंसी जब 2 आ गया है तो इसका निकाल लेते हैं। 54.21 BOD I माइनस BOD E अपॉन BOD I इंटू 100। ठीक है, जैसे हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, मैं आप लोगों को क्या नाम है डायरेक्ट ऐसे बता देता हूँ इसको किस तरीके से करते हैं। 54.21 अपॉन 100 इक्वल टू 1 माइनस BOD E अपॉन हमारा जो BOD I की वैल्यू थी, BOD I की वैल्यू थी हमारे पास 84.5।
तो जो हमारा BOD E निकला है ये है सेकंड स्टेज का, तो ये निकलेगा, देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 54.21 डिवाइड बाई 100 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 84.5, ये आएगा 38.7 मिलीग्राम पर लीटर, यही आंसर। ठीक है।